स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सबके फेवरेट शो सीरियल अनुपमा में आज दिखाया जाएगा कि अनुपमा नींद से उठती है, उसे रूम में अजीब लगता है तो वो बाहर जाती है। बाहर जाके वो अपने शादी के मंडप को देखती है और उसे वो सब याद आने लगता है कि वनराज ने उसके साथ फेरे लिए, उसे मंगलसूत्र पहनाया। पर वो ये सब नहीं सोचना चाहती है, इसलिए वो अपने आंखों पर हाथ रख देती है। वो अपने मंडप के थोड़ा और पास जाती है और वो गिर जाती है। उसे वो सब फिर से याद आने लगता है कि वनराज ने उसको मंगलसूत्र पहनाया और काव्या ने उसको दिया था मंगलसूत्र पहनाने को। फिर अनुपमा मंडप की ओर जाती है, वहाँ से एक माचिस लाती है ताकि वो अपने मंडप की हवन की अग्नि को जला सके। जब वो जलाती है तब उसे वो सारे सीन्स याद आते हैं जहाँ पर वनराज और काव्या को उसने एक साथ देखा था। वो अपना मंगलसूत्र जलाने ही वाली होती है कि वहाँ पर देविका आ जाती है। देविका अनुपमा से ये कहती हुई नजर आएंगी कि अनुपमा तुम इतनी जल चुकी हो और कितना जलाओगी अपने आप को। फिर देविका कहेंगी कि अनु संभाल खुद को, मैं तेरी दोस्त हूँ, तू मुझसे सारी बातें शेयर कर सकती है। लेकिन फिर भी अनुपमा कुछ नहीं बोलेगी। फिर देविका अनुपमा को बाहर लेके जाती है कार में। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि काव्या वनराज के घर की ओर तरफ चलती हुई नजर आएंगी। काव्या को वो सारी बातें याद आएंगी कि देविका ने उसको कितनी धमकियाँ दी, और उसको ये भी याद आएगा कि वनराज ने उससे कहा था कि तुम जाओ यहाँ से, मैं अपनी वीर को संभाल लूँगा। ये सब सोचने के बाद वो वनराज के घर ना जाकर अपने घर चली जाएंगी। और आप ये भी देखेंगे कि वनराज के बैक में दर्द हो रहा होता है और वो साइड में देखता है कि अनुपमा नहीं है। फिर वो ये सोचता है कि इससे पहले कि अनुपमा सबको सच बता दे, उसे कुछ करना होगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि देविका अनुपमा को एक पहाड़ी जगह पर लेके आती है जहाँ पर कोई नहीं होता। फिर वो अनुपमा चिल्लाती है तो उसकी आवाज़ चारों ओर गूंजने लगती है। फिर वो अनुपमा से कहती है कि अनु, यहाँ पर तेरे और मेरे अलावा कोई नहीं है, तुझे यहाँ पे रोना है, चिल्लाना है, तू कर सकती है। लेकिन फिर भी अनुपमा कुछ नहीं बोलती है तो देविका बोलती है कि बोल अनु बोल। फिर अनुपमा को वो सारी चीज़ें याद आने लगती हैं जहाँ पर काव्या और वनराज को उसने एक साथ देखा था। फिर वो इतना ज़ोर से चिल्लाती है, वो रोती है, वो चिल्लाती है। फाइनली अनुपमा देविका से ये कहती हुई नज़र आएंगी, 25 साल से देविका मैं यही सोचती रही थी कि 25 सालों से मैंने अपने सारे रिश्तों को संभाल कर रखा है, पूरे परिवार को जोड़ के रखा है, पर मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा घर तो कब का टूट चुका है। फिर वो कहती हैं, शादी से पहले मैं अनुपमा थी, अनुपमा को सपने देखना आते थे, लेकिन शादी के बाद मैं सब भूल गई। शादी के बाद जब दुल्हन चावल के कलश को ठोकर मारती है ना, तो वो चावल बिखर जाते हैं। वो अब पता चला देविका कि वो चावल का कलश नहीं होता है, वो लड़की के सपनों का कलश होता है, जिससे वो खुद ठोकर मारती है और अपने टूटे हुए सपनों पर चलकर अपने ससुराल में जाती है। फिर अनुपमा ये कहती हुई नजर आएंगी कि शादी के बाद मैं पत्नी बनी, मैं माँ बनी, मैं बहू बनी, पर बेटी होना ही भूल गई। फिर भी मैं खुश थी क्योंकि मेरे पति खुश थे। वो मुझसे गुस्सा करते थे ना, फिर भी मैं चुप रहती थी। अगर कभी उन्होंने मुझे ये कह दिया ना कि आज खाना अच्छा बना है, तो मैं इतनी खुश हो जाती थी कि मुझे पूरी रात नींद नहीं आती थी। फिर अनुपमा कहती है कि माना कि मैं कम पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन मैंने अपने बच्चों की पढ़ाई में कभी कमी नहीं होने दी, सारी जिम्मेदारियाँ निभाई, कभी अपना हक नहीं मांगा। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वो मेरा हक काव्या को दे देंगे। फिर अनुपमा देविका से ये कहती हुई दिखाई देंगी कि तूने, अनिरुद्ध ने, सबने मेरी आंखें खोलने की कोशिश की, पर मुझे तो अपने पति पर विश्वास था ना। काव्या अपना घर छोड़कर आई थी, सीधा आकर इनसे लिपट गई, पर मुझे तो सिर्फ उसकी तकलीफ दिखाई दी। लोग कहते हैं कि पति परमेश्वर होता है, पर मैंने तो उन्हें परमेश्वर माना भी है। देविका, मुझे उनसे ज़्यादा अपने आप पर गुस्सा आ रहा है कि मैंने क्यों किसी पर इतना विश्वास किया, क्यों किसी को भगवान बनाकर रख दिया। उस दिन उन्होंने मुझे कितना कुछ कहा कि मैं उनके लायक नहीं हूँ, मेरे बदन में से उन्हें मसाले की बदबू आती है। उस दिन मैं पूरा टूट गई थी, पर तूने मुझे संभाला देविका। फिर उन्होंने आकर सॉरी बोला और मैंने फिर विश्वास कर लिया। ये भी नहीं सोचा कि इंसान जो गुस्से में बोलता है वही सच होता है। फिर अनुपमा बोलेंगे कि उन्हें उस दिन के बाद जो भी खुशियाँ मिली वो सब झूठ थी। ऐसे में आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अनुपमा माता रानी के मंदिर में कहेंगी कि इन हाथों ने दूसरों की ज़िंदगियाँ संवारी हैं, अभी अपनी ज़िंदगी संवारेंगे। फिर वो भी अनुपमा चिल्लाती हैं और सुबह हो जाती है। फिर वो माता रानी से कहती है, आगे का सफ़र बहुत कठिन है, मेरी हिम्मत मत टूटने देना माँ, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब चाहिए मुझे।